अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1368 दिन हो गए। तारीख 5 जुलाई सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। कल शाम को और आज अब तक, कल का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें जरा सा भी कोई चर्चा नहीं हुई। और इतने समय का जो वीडियो बन रहा है इसमें भी अब तक कोई चर्चा नहीं हुआ है, सिर्फ अभ्यास हुआ है। भीतर से जो बातें बताई गई हैं उन बातों को जब हम अभ्यास में लाते हैं तब हमें पता चलता है कि शरीर, शब्द, इंद्रियां, अनुभव, अनुभूति, आभास जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरे से अलग है। जब एक एक करके जब आप निकलते हैं वहां तक चेतना में रह के, तो आपको पता चलता होगा कि हम किस विषय को शोध रहे हैं। विषय है मैं कौन हूं। अंतिम लक्ष्य मेरा स्वरूप स्थिति है, स्व को स्व में स्थित करना। तो शुभारंभ जो किया गया श्वास से किया गया। तो श्वास को जब आपने देखा तो श्वास पहली बात तो दिखाई नहीं देता था, तमाम तरह का प्रश्न उठा दिया। श्वास कैसे देखेंगे, श्वास तो दिखाई नहीं देता है, तमाम तरह के प्रश्न मन में उठे। लेकिन जबरदस्ती उसका अभ्यास कराया गया। धीरे 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 श्वास मैं, श्वास मैं, श्वास मैं करते करते श्वास और मैं का ज्ञान हुआ। फिर उसी में प्रश्न हुआ कि श्वास हम क्यों देख रहे हैं, श्वास से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, श्वास किस लिए देखा जा रहा है। यानी जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं उनको हमने उस पर लगाया। तो श्वास और एक सूक्ष्म गति में वो दोनों महसूस होता है कि श्वास अलग है, मैं अलग हूं। ये तो श्वास सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का एक साधन है। और इसी सूत्र यानी मेथड का प्रयोग हमें हर विषय पे करना है। श्वास एक विषय है, हमको और शरीर को जोड़ने का काम करता है श्वास। श्वास ही मेरा जीवन है, श्वास ही प्राणवायु है। भोजन बिना हम एक हफ्ता तक रह सकते हैं, 10 दिन तक रह सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं को देखने के बाद लगता है कि एक हफ्ता 10 दिन हम रह लें। प्यास बिना भी हम एक आध दिन रह सकते हैं, लेकिन श्वास बिना तो हम तो 1 घंटे भी नहीं रह पाएंगे। शरीर से मेरा बिछो हो जाएगा। श्वास मेरा कितना कीमती है इसके बारे में हमें पता ही नहीं। उलूल जुलूल चीजों को आंख को लगा दी है देखने में, उलूल जुलूल शब्दों को सुन करके चिंता चिंतन करने के लिए लगा दिया कान को।
पैर को जो है लगा दिया अनर्गल स्थानों पे जाने के लिए, अनर्गल काम करने के लिए। हाथ को लगा दिया अनर्गल काम करने के लिए। जीभ शब्द बोले जा रहा है, अपने शब्द अपने को ही नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूं। यानी ये शरीर और शरीर के अंग सबको फ्री छोड़ दिए हैं, कोई भी हमारे बस में नहीं। अब जब से हमने साधना शुरू किया, साधना के समय में महसूस हुआ कि ये शरीर और इंद्रियां हमारे बस में न होने के कारण क्या क्या हमारे साथ दुर्घटना करा रही हैं। और जब से बस में होने लगा है, तब से यही शरीर और इंद्रियां कितना हमारे कंट्रोल में आई, किसके द्वारा हमें कितना कष्ट मिला। और कष्ट अब जब धीरे धीरे दूर हो रहा है तो सुख कितना महसूस हो रहा है, आनंद कितना महसूस हो रहा है, परमानंद की स्थिति कैसे हमारी बन रही है। हम जब तक एक एक विषय वस्तु पर, जैसे मैं कई बार आप लोगों को बताया कि दिल्ली एक शब्द है, दिल्ली हमें जाना है, बाय रोड जाना है, तो एक एक किलोमीटर पर क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या मिलता है, हम उनको वर्तमान में उस जगह पर पहुंचकर देखते भी हैं, सुनते भी हैं, भोगते भी हैं, करते भी हैं। उसका परित्याग करके हम उससे आगे भी बढ़ जाते हैं। और ऐसे आगे बढ़ते 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 15 से 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। जैसी हमारी चलने की गति होती है, जैसा हमारा साधन होता है, उस साधन के हिसाब से हम दिल्ली उसी तरह से पहुंचते हैं। एक एक दृश्य जो हम आंख से देखते हैं वो ओझल होता चला जाता है। एक एक शब्द जो हम कान से सुनते हैं वो शब्द अंदर बदलता चला जाता है, स्थिर होता चला जाता है, शांत होता चला जाता है। और मैं जो हूँ वो एक रस हूँ, ना मैं दृश्य में हूँ ना शब्द में हूँ। वह तो प्रकृति है, बदल रही है, मैं उसे देख रहा हूँ। लेकिन स्थिरता न होने के कारण ये सब बातें समझ में नहीं आती। ऐसे ही जब हम एक एक बुराइयों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उनका परित्याग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी बुराई हमसे दूर हुई। और जब वो बुराई मेरे पास थी, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं था, तो वह मुझे कितना कष्ट, पीड़ा, दुख दे रहा था, उसका समझ में आया। वह भी अब जब साधना कर रहे हैं तब। इसके पहले कुछ समझ में नहीं आता था, बल्कि उसी दृश्य में हम लोग अपने आप को पिरो करके, वही मान करके उसी तरह से काम करते थे, चाहे वह स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। क्योंकि शरीर को ही हम मान बैठे हैं, ये शरीर ही मैं हूं। अब मालूम पड़ रहा है कि शरीर मैं नहीं, मेरा है। अब इसका सदुपयोग दुरुपयोग करने का परिणाम मेरे ही ऊपर आएगा। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में आने के बाद भी मैं अपने आप को संभाल ले जाता हूं। क्यों? इसलिए कि मैं ये दृश्य नहीं हूं। जो भी दृश्य मेरे सामने आ रहा है, जैसे कान का विषय शब्द, ये भी दृश्य है। आंख का विषय रूप, ये भी जो दृश्य है। जीभ का विषय स्वाद, ये भी दृश्य है। नाक का विषय सुगंध दुर्गंध, ये भी विषय है, ये भी दृश्य ही है। जब हम एक एक करके देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं
और उसका धीरे धीरे हम परित्याग भी कर दे रहे हैं, तो मेरी अपनी स्वच्छता, निर्मलता, निर्द्वंदता, स्वतंत्रता, स्वबस्ता, जो कुछ भी मैं हूं, वो अब स्पष्ट रूप से दिखता चला जा रहा है। और जो चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं उसमें संतुष्टि होता है, जो दिखाई नहीं देता है स्पष्ट रूप में उसमें संतुष्टि नहीं होती है, उसमें संतोष होता है। संतुष्टि और तृप्ति एक ही चीज है, और संतोष उससे कुछ डिफरेंस है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो दोनों में अंतर है। मैंने बताया भी था, जैसे मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मैं किसी के पास गया, विश्वास करके गया कि मैं उनसे मांगूंगा तो मुझे 100 का 100 रुपया तुरंत मिल जाएगा, और वो हमसे तर्क वितर्क नहीं करेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे मैं 100 रुपया क्यों मांग रहा हूं। बस गया, मांगा और लेकर के चला आया, ये मन में था भाव। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंचा और अपनी बात को कहा, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं क्या बताऊं, अभी 1 घंटा पहले फलाने को मैं सारा पैसा दे दिया, अब तो मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं आपको कैसे दूं। अब उस समय में हमारी स्थिति क्या बनती है कि मैं जितना आत्मविश्वास करके, आत्मबल लेकर के मैं आया था कि अब मुझे मिल जाएगा, अब पता चला कि उनके पास है ही नहीं है, तो मिले कैसे। मन में कितनी बेचैनी होती है, कितनी परेशानी होती है। अब फिर हम विकल्प ढूंढते हैं, अब क्या करें, किसके पास जाएं कि हम कोई दे दे। दूसरे एक विकल्प मिल गया, किसी के पास गए निराश होकर के, तो उन्होंने उनसे अपनी बात को हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास 50 रुपया है, ले जाइए, इसके काम कर लीजिए। अब 50 रुपए से तो मेरा काम होना नहीं, होना तो 100 रुपए से है। फिर विकल्प ढूंढे, क्योंकि संतुष्टि मिली नहीं, संतोष भी नहीं हुआ, तो दूसरे के पास गए, तो उसने कहा मेरे पास 20 रुपया है, ले जाइए, काम चलाइए। तो 50 और 20 70 हो गए। अब फिर एक विकल्प ढूंढ रहे कि और किसके पास जाएं। एक विकल्प और मिला, उनके पास गए, तो 20 रुपया उन्होंने भी दे दिया। तो 50, 20 70, 20 90। अब विकल्प मेरे मन में है नहीं, किसके पास जाऊं, तो उसको कहते हैं संतुष्टि, संतोष, कि चलो अच्छा, कुछ न होने की वजह से कम से कम इतना तो है, इसे कुछ तो काम चल जाएगा। अब 90 रुपए में काम कर लिए, ये है संतोष। संतुष्टि क्या है कि मैं जिसके पास गया वो सहर्ष मुझे दे दिया, पहुंचते ही मुझे दे दिया। जैसे मैं अपनी बात को कहा कि मुझे 100 रुपए की जरूरत है, उसने बेहिचक, बिना प्रश्न किए कि आपको क्यों पैसा चाहिए, क्या काम है, इन सब प्रश्नों को न करने से, बल्कि वो तुरंत दे दिए। मन में संतुष्टि, तृप्ति हुई। और तृप्ति क्या हुई, संतुष्टि हुई। और क्या तृप्ति हुई कि उन्होंने कहा और कितना चाहिए ले जाइए, और उन्होंने ये भी कहा कि जब आपके पास होगा तब आप दीजिएगा। घबराइएगा नहीं, परेशान ना होइएगा, दुखी ना होइएगा मेरे 100 रुपए की वजह से। जब इस तरह की भाषा हम सुनते हैं तो मन एक तो प्रसन्न होता है, गदगद होता है, मेरा काम हो जाएगा, संतुष्टि हो गई और तृप्ति हो गई कि उन्होंने कहा जब आपके पास पैसा होगा तब आप दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, और चाहिए तो और ले लीजिए। तो एक एक शब्दों पर जब हम अंदर से विश्लेषण करते हैं, तब पता चलता है कि मैं अभी अपने आप से कितना दूर हूं, कितना नजदीक हूं।
जब हम चेतना में रह करके एक पर काम करते हैं तब पता चलता है। हम चेतना में रहते नहीं हैं, दिन भर का थका हुआ, शाम को आते हैं तो झलवा झूलते हैं, रात में सोते नहीं हैं, चिंता करते हैं उम्र के हिसाब से। वो स्वाभाविक है, चिंता होती है, एक आदमी की बात नहीं, सबकी यही गति है। क्योंकि जीवन भर जितना पाप किया है वो बार बार दिमाग में उभरता है। पाप का मतलब है छल कपट राग द्वेष। एक सिर्फ एक छोटे से परिवार के लिए एक विशाल जनसमूह का जो हक है उसको मार करके दो चार लोगों में ला के लगाना, ये पाप है। क्योंकि हम जहां भी रहते हैं, जो भी चलता फिरता जीव है वो मेरे ही जैसा है, वो भी मैं ही हूं। ये भाषा परिभाषा तो उसको पता नहीं है, इसलिए उसको लूटता है, डाकू उसके ऊपर डकैती डालता है, चोरी करता है, उससे बेईमानी करता है, और वह चोरी बेईमानी आपका ही मन कराता है और बाद में वही पश्चाताप भी कराता है। हम इतनी सूक्ष्म गति को पकड़ ही नहीं पाते कि मेरा ही मन करा रहा है मुझसे, और यही मेरा ही मन मेरे ऊपर ही जन्म हावी होकर के मुझे पश्चाताप कराता है। अपने जो कुछ भी भीतर है उसको जानने के लिए जब तक एक एक करके और चेतना में रह के काम नहीं करेंगे, एक एक प्रश्नों का उत्तर उसको ढूंढेंगे नहीं, अपने आप को तृप्त करेंगे नहीं, तब तक उससे जो है अपने की मुक्ति नहीं मिलती है। जब आपने 100 रुपये लिया और संतुष्टि ही नहीं, तृप्ति मिल गई, लेकिन वह तृप्ति तब तक माइंड में रहती है जब तक हम उसे वापस दे नहीं देते हैं। भाई उन्होंने मेरे समय में, जिस समय में मुझे पैसे की जरूरत थी, उन्होंने पूरा कर दिया और मेरा वो काम हो गया, उस काम से तो मुझे तृप्ति मिल गई। लेकिन उसी पैसे को वापस भी देना है, ये मन में खटकता रहता है कि वापस देना है। और जब हम उसको दे लेते हैं तब जब देखिए हल्कापन हो जाता है, वो तृप्ति भी छूट जाती है। ना संतोष है, ना संतुष्टि है, ना तृप्ति है, दोनों नहीं, तीनों नहीं है। उस समय में मैं अपने आप को कैसा महसूस करता हूं, वह अनुभूति का विषय है, वो शब्द से मैं कैसे बताऊं। इसका शब्द होगा लेकिन मेरे पास नहीं है। हो सकता है आप जानकार हो, आपको पता हो। जिस पॉइंट पर मैं हूं उस पॉइंट को अलग अलग देखना, एक पॉइंट एक मैं। पॉइंट किसी भी तरह से, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, वो खसकता है, प्रयोग भी होगा और खसकेगा भी, हमारे स्मृति में रहेगा भी, हमारे स्मृति से बाहर भी चला जाएगा, ख्याल भी नहीं रहेगा। जब वही ख्याल में आएगा तो पीड़ा देगा, और जब वही ख्याल से उतर जाएगा, ख्याल नहीं होगा, तो अपने आप में वो संतुष्टि देगा, सुख देगा, आनंद देगा। ये जो भीतर का काम है, ये भीतर का काम सभी लोग, सभी इसके मुख्य रूप से जो खोज हुई है, हमारे शास्त्र उपनिषद, हमारे वेद जिसकी खोज किए हैं, उस लेवल पे हम पहुंचते नहीं। इसीलिए जितना जानकारी हम कर पाते हैं उसी को पकड़ करके, जैसे जिस डगाली को हमने पकड़ा है उसी डगाली को ही पकड़ करके लूसे हुए हैं, उससे आगे का रास्ता ही नहीं मुझे मिल रहा है, क्योंकि भीतर से भयभीत हैं कि अगर डगाली छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाके गिरेंगे, कौन पता नहीं है।
मेरे शरीर का क्या दुर्गति होगी, क्या सदगत होगी, कुछ पता नहीं है। इसलिए उसी डगाली को पकड़े रहेंगे, ऐसे उसे रहेंगे, उसी शब्द को पकड़े हुए हैं। शब्द ये नहीं जान रहे कान का विषय है, ये वायु तत्व है। जब हम गुरुओं के सानिध्य में जाते हैं, धीरे धीरे एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए श्वास का अभ्यास दीर्घ काल तक करना होता है। दीर्घ काल का मतलब बहुत समय तक। और जब श्वास से उत्पन्न होने वाले अनेकों शब्द और उस शब्द से अपने आप को, उस दृश्य से अपने आप को जो हम अलग कर लेते हैं, तो दृश्य, शब्द, सब कुछ जब मेरे पे अलग दिखाई देने लगते हैं, तब मुझे पता चलता है कि इनका उपयोग कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है। सदगुरु कबीर का बीजक आप जब पढ़ेंगे तो एक एक मिनट का हिसाब उन्होंने किया है। एक एक इंद्रियों के विषय में कैसे अपने आप को उसमें पिरोना है या उसे अलग करना है, पूरा व्याख्या दिया है। अब जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप लोगों को एक बार बताया भी था। ये जो जीभ है, इस जीभ से जो शब्द निकलता है, एक होता है जीभ ही मैं हूं, मैं जो बोल रहा हूं मैं ही बोल रहा हूं। वो प्रकृति नहीं बोल रही है, हवा नहीं बोल रहा है, जीभ नहीं बोल रही, वो मैं ही बोल रहा हूं। इस तरह का जब आभास रहता है, तो आप देखेंगे कि कई लोग जो तकिया कलाम शब्द बोलते हैं, वो मैं यहाँ वो उदाहरण दे करके मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि उस शब्द में गाली है, गाली से बात करते हैं। वो तकिया कलाम उनका होता है, वो खूब उत्साह से बोलते हैं, खुशी खुशी बोलते हैं, आनंद से बोलते हैं। लेकिन जब वो किसी ऐसे लोगों के बीच में बोल देते हैं जो उसका सीनियर है, और वो जो कुछ कर सकता है, जब वहां वो शब्द का प्रयोग करते हैं, जब दो चाटे खाते हैं जोर से, तब उनको समझ में आता है कि अरे मेरा गाल क्यों आज चाटा खाया। तब उनको एहसास होता है, तो एहसास कराने वाला एहसास कराता है, तुम्हें ऐसा शब्द बोले हो इसीलिए तुमको दो चाटे मिले। तब पता चलता है कि मैं शब्द को अब शब्दों में बोला हूं, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब तक चाटा नहीं खाया है, तब तक जो है वो खूब खुशी खुशी बोलता है, आनंद से बोलता है। क्योंकि वो समझ रहा है, वो जो बोल रहा हूं मैं ही बोल रहा हूं और सत्य बोल रहा हूं। जब अब आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि शब्द मेरे से कितना दूरी पर है, और उसको मैं कितना नजदीक करके बोल रहा था। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये साखी किसको संबोधित कर रही है? क्या शब्द को संबोधित कर रही है, या शब्द को बोलने वाले को संबोधित कर रही है? ये शब्द को नहीं संबोधित कर रही है, इस शब्द को बोलने वाले को संबोधित कर रही है, कि अपने शब्द को जो मुंह से निकालते हो, उसको जरा संभाल के बोलो, सोच समझ के बोलो। सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप पर उसका क्या असर पड़ेगा, आपके परिवार पर क्या पड़ेगा, सब कुछ जब सोच समझ करके बोलते हो, तो शब्द को बोलते समय बड़ी सावधानी के साथ उतने शब्द बोलोगे जितने से काम चल जाए, बाकी समय में मौन रहोगे। कितना भी आपके अंदर में शब्द बोलने की क्षमता हो, लेकिन जब आप शब्द मैं निकाल रहा हूं और इसका परिणाम भी मुझे ही लेना है, तो आप
100 शब्द की जगह पे 5 शब्द बोलेंगे, सिर्फ 5, जिससे मेरा काम चल जाए, सिर्फ काम चल जाए। बाकी अंदर ही आप उसको दबा देंगे और दबा करके एकदम शांत भाव में बने रहेंगे। तब आपके अंदर में उतावलापन नहीं रहेगा। उतावलेपन में बोला हुआ शब्द वो दुख का कारण ही बनता है। इसलिए शब्द मैं नहीं हूं, शब्द मेरा है, यानी वो प्रकृति का है। और वह प्रकृति मुझे सुख देना चाहती है कि दुख देना चाहती है, इसलिए जो मैं हूं, इसीलिए पहले मैं को स्थिर कराया गया कि ये जो मन है ये पहले स्थिर हो। मन ही बोलता है मैं ही हूं, और जो मैं है वहां आवाज ही नहीं है। जब मैं में स्थित हो जाएगा, परिचय कर लेगा अपने आप में, तो वहां आवाज निकलेगा ही नहीं, कोई क्रिया होगी ही नहीं। शरीर की जो क्रिया है अपना प्रकृति का वो चलेगा, लेकिन इसके अलावा जो क्रिया जानबूझ करके किया जाता है जागृत अवस्था में, वो नहीं होगी, क्योंकि वहां स्थिरता आ गई। अभी जब मैं बोलना शुरू किया हूं तो मेरे शरीर की, पूरे शरीर की स्थिति देखिए। हाथ हिल रहा है, जीभ से आवाज आ रही है, जीभ भी हिल रहा है, मुंह भी हिल रहा है, हमारी एक्टिविटी भी आप देख रहे हैं। लेकिन यही बोलने से पहले मेरी स्थिति, मेरे शरीर की क्या स्थिति थी? आपको लग रहा होगा कि इसे नींद में हो। एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। इसी स्थिति में, जो पहले की स्थिति, बोलने से पहले की हमारी स्थिति थी शरीर की, इसी स्थिति में आपको आना है। अब आप एक दिन में आ जाएंगे, एक घंटे में आ जाएंगे, एक साल में आएंगे, एक जन्म में आएंगे, कितना समय आप लगाएंगे यहां तक पहुंचने के लिए? आना आपको वहीं है, देर सवेर चाहे जब आइए, तभी आपको इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। नहीं तो खाली ऐसे हम मौखिक रूप से कहते रहेंगे हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष। मोक्ष कौन देगा? किससे देगा, जब सभी लोग उसी दुख में हैं? ये जियरा तय अपने दुखई संहार, जही दुख व्यापी रहा संसार। पूरे संसार में चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने चलते फिरते जीव आप देख रहे हैं, सभी लोग उसी दुख से पीड़ित हैं, जिस दुख से आप पीड़ित हैं। सभी जीवों को अपना स्वयं का दुख स्वयं ही निकालना होगा, जिस कारण से वो दुखी हो रहे हैं। शरीर में आसक्त हैं तो शरीर से दुखी हैं। इंद्रियों में आसक्त हैं तो शरीर से दुखी हैं। इंद्रिय तो दुख दे ही रही, पूरे शरीर, पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम दुख देता है। इसलिए अपने अंदर में जो आपने अनादिकाल से एक एक करके भरे हो, उसको खाली करो और अपने आप को देखो। कल एक घटना बहुत अच्छी घटी। एक व्यक्ति मुझसे मिला और दूर से मुझे खड़ा होकर के प्रणाम किया और बड़ा खुश था। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो कहा, महाराज जी पहचान रहे हैं हमको? मैं कहा नहीं। तो कहा उन्होंने कि महाराज जी आप इसी जगह पे जहाँ हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, इसी जगह पे आपने मुझे पुकार खाते हुए देखा था और आपने मुझे पुकार छोड़ने के लिए प्रेरणा दिया। और महाराज जी आज हम लोग साल भर के बाद मिले हैं, मेरा मुंह देख लीजिए। बड़े खुशी होकर के अपना मुंह दिखा रहा था, देखिए मैं पुकार छोड़ दिया। मैं कहा कि आपका ये जो मांसपेशियां हैं वो तलक नहीं करती हैं पाने खाने के लिए? ये महाराज साल भर हो गया, अब वो जो तलक लगती थी वो नहीं लग रही है। तो कोई भी बुराई आप जब तक पकड़े रहते हो तो लगता है कि ये इसके बिना आप जिंदगी ही नहीं रहेगी।
लेकिन जब कमर कसते हो उस बुराई को त्याग करने के लिए, और त्याग करते समय जो पीड़ा होती है, और पीड़ा त्याग हो जाने के बाद आप देखेंगे अपने आप में कितना हल्का महसूस करते, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, आनंद आता है। एक सभ्य समाज में, सभ्य लोगों के बीच में जाने का प्रेरणा भी वहीं से मिलता है। हम दुखी क्यों हैं? अपने ही शरीर में आसक्त हैं, और शरीर के जो अंग हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, इनमें आसक्ति। जो हम अभ्यास कर चुके हैं, इसी की आसक्ति हमको दुख और पीड़ा दे रही है। अब उसी आदत को जो हमने बनाया है, उसी आदत को अब धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। तो छोड़ते समय तो अपार कष्ट होता है और छूटता नहीं जल्दी, लेकिन जब आप जानकारी में रख करके उसे छोड़ रहे हैं तो धीरे 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 कितने दिन में वो छूट गया आपको ये पता रहता है। और जब छूट जाता है और उस जो आदत है, तलक है मांसपेशियों में, जैसे पुकार का था, तो मांसपेशियों में जो तल उसका अपना घर कर लिया था, वो घर जब उसने छोड़ दिया तो वो जो घर हल्का हुआ, मांसपेशियां, अब कितना आनंद आ रहा होगा वो व्यक्ति को। वो व्यक्ति जो मुझसे मिला तो कितना खुश था, आनंदित था, प्रसन्न था, उसका वर्णन वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो स्वयं अनुभव कर रहा था अपनी ही बुराई को त्याग करके, और बहुत खुश था। और दूर से मुझे देख करके वो प्रणाम भी किया, साहिब बंदगी भी किया, और कह रहा महाराज जी आपकी वजह से मेरा पुकार छूट, ना आप बोलते, ना हम उस पर ध्यान देते, ना ये छूटता। मैं तो बड़े मौज से खाए जा रहा था और लोग मुझे खिला भी रहे थे और मैं भी लोगों को खिला रहा था, लेकिन अब पता चला कि लोग मुझे गलत चीज खिला रहे थे और मैं भी लोगों को गलत चीज खिला रहा था। ये हाथ जो सेवा में लगना चाहिए, अच्छे कामों में, ये बुरे कामों में लगा हुआ था। सुरती बना करके खिलाना ये बुरा काम है, लेकिन एक गिलास पानी पिलाना ये अच्छा काम है। तो हाथ का सदुपयोग भी हो रहा है अब लोगों की सेवा में, नम्रता में। हाथ जोड़ करके नम्र होना है, बहुत बड़ा गुण है। और वही जब पहले सुरती खा रहे थे तो सुरती का दाग हमेशा हाथ में लगा रहता था, अब हाथ में बिल्कुल नहीं है। जो तलख लगती थी वो भी नहीं है। तो मैं जैसा सुरती खाने से पहले मैं जैसा था, पुकार खाने से पहले मैं जैसा था, अब उसी लेवल पे आ गया। तो जो दाग है वो यही बुराई है, कपड़े, शरीर रूपी कपड़े पे लग गया है। तो लगाया किसने? हमने ही लगाया है। और क्यों लगाया? कि किसी के कहने पे। अब वह मेरा हित है कि मेरा दुश्मन है, हमें पता ही नहीं। और उसने, उसके भाव को देख करके हमने सोचा कि अरे तो बहुत अच्छा आदमी है, कुछ है इसमें अच्छाई ही होगा, तभी हमें इसे इसको खिला रहा है। और ये नहीं जान रहे हैं कि वह मेरा दुश्मन है, मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है। पान, पुकार, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू, शराब, मीट, मार, मछली, ये सब जो खिलाने पिलाने वाले लोग हैं ये मेरे परम दुश्मन हैं, लेकिन वो लगते हैं ऐसे जैसे मेरे परम हित हों, और हम वही परम हित मान करके उस काम को करना शुरू कर देते हैं। और जब कुछ देर जाने के बाद एक संत महात्माओं का, एक अच्छे विचारकों का, एक विद्वान का जब संग होता है, तब पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा गलती कर चुका हूं। अब जब धीरे 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 छोड़ा तो वो संगत भी छूटी, वो खाने वाला वस्तु भी छूटा। अब संग भी अच्छा मिला और हमारा मुंह भी जो दुर्गंध देता था, कम सुगंध नहीं दे रहा तो कम से कम दुर्गंध तो नहीं दे रहा है। तो सामान्य में बना हुआ है जो आजीवन चलता है,
सुगंध और दुर्गंध दोनों सामान्य नहीं है, यह एक पॉइंट है। जब दुर्गंध आएगा तो दुख देगा और सुगंध आएगा तो सुख देगा, लेकिन सामान्य जब रहेगा तो आजीवन ऐसे बना रहेगा। और ये सुगंध दुर्गंध बीच के कड़ी हैं, थोड़े समय के लिए आए, सुख दे करके चले गए, दुख दे करके चले गए। लेकिन जो सामान्य स्थिति है वो मेरा तो इस सुगंध के पहले भी था और सुगंध के बाद भी रहेगा। तो सामान्य यानी स्थिति हमारी जो शरीर की हो, हमारे मन की हो, हमारे इंद्रियों की हो, एकदम सामान्य हो, ताकि मैं जब तक इस शरीर में रहूंगा प्रारब्धानुसार, तब तक मैं इस शरीर से कष्ट नहीं, सुख नहीं, पीड़ा नहीं, आनंद नहीं, बल्कि मैं जो हूं, शरीर जैसी है, प्रकृति जैसी है, उसका मैं आनंद उठा सकूं, उसी में मैं रह सकूं। एक एक करके जो मैं इतनी बारीकी से अध्ययन करा रहा हूं, इतनी बारीकी से अध्ययन आज तक ले कोई नहीं कराया होगा। पूरे विश्व को मैं कह सकता हूं कि जो गुरु मिले शिष्यों को, वो इस तरह से बारीकी के साथ कहीं भी अध्ययन नहीं हो रहा है। बस लकीर के फकीर बने हुए, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, जैसे विपස්සना करने वाले हैं, श्वास को देख लिए, श्वास में जो कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है शरीर का, उसको हटा लिए। लेकिन मैं हूं यही, ये स्थिति अभी किसी की नहीं बनी। मैं अपने ही गुरु भाई को कई बार मैं आप लोगों के सामने कह चुका हूं कि वह विपස්සना सैकड़ों बार कर चुके, सैकड़ों बार, 10-10 दिन का कई बार किए, 6-6 महीने का किए, साल भर का कोर्स किए। लेकिन अंत में मैंने जो उनको देखा कि उनकी दोनों किडनी फेल, हार्ट के चरचर ब्लॉकेज। तो शरीर में आपने किया क्या? शरीर के साथ क्या चीज आपने साधा जो आपको सुख दिया हो? यही शरीर, यही हमको किसी प्रकार का रोग ना दिया हो। साधना एक ऐसी चीज है, शुरुआती दौर में मन को साधते समय पीड़ा तो होता है, लेकिन जब सध जाता है तो कितना आनंद देता है। जैसे भी पुकार वाले की मैं बता रहा हूँ, पुकार जब वो खाता रहा होगा तो उसको कष्ट देता रहा होगा, वो मेरे सामने नहीं खड़ा हो रहा था जब तक वो छूट नहीं गया। लेकिन जब छूट गया और आदत जो मांसपेशियां उसकी मांग कर रही थी वो सब खत्म हो गया, तो कल जब मिला वो व्यक्ति तो कितना खुश था, कितना आनंद था, आनंदित था वो, उसकी सीमा नहीं वो आंक पा रहा था। अब मुझे दौड़ करके मिला मुझसे। तो जब कोई भी आदत छूट जाती है तो मेरा शरीर रोगी नहीं होता है, बल्कि निरोगी होता है। एक शब्द आता है स्वस्थ। स्व में जब आप स्थित रहेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, अपने आप में स्थित रहता है, जैसा है वैसे ही दिखाई देगा। ना उसमें आनंद होगा, ना उसमें सुख होगा, ना उसमें पीड़ा होगी, ना कष्ट होगा। क्यों रमातर बाबू? जब आप शुरू शुरू में बैठना शुरू किए तो आपके शरीर में कितना पेन होता था, दर्द होता था। अब वही आदत जब बन गई बैठने की, तो जो खिंचाव था नसों में, मांसपेशियों में जो दबाव होकर के दर्द दे रहा था, अब वो कहीं महसूस होता है? क्योंकि अब हम उससे ऊपर उठ गए। आपको भी तो हार्ट का प्रॉब्लम है, आपका भी सर्जरी हुआ है। अब बता दीजिए कि ये जो साधना है, कोई कष्ट देने वाला, सुख देने वाला साधना है कि इन दोनों से ऊपर उठ करके हम अब साधना कर रहे हैं, तो क्या उस हार्ट पे आपके दबाव पड़ रहा है? एकदम नॉर्मल स्थिति आपकी होगी। यही बात मैं डंकी की चोट पे कहता हूं, किसी को भी किसी प्रकार का अगर रोग है, कोई जो हमारे ऋषियों ने साधन बताया है, इस साधन को प्रयोग करने से मन के अंदर में जो पीड़ा है, मवाद इसको बोलते हैं, मन के अंदर में जो मवाद है वो जब निकल जाएगा। कई बार मैंने आपको उदाहरण दिया है, जिसको भी फोड़ा हुआ हो इसका वो अनुभव कर सकता, हो सकता आपको भी हुआ फोड़ा।
जब फोड़ा होता है देखिए उसमें दो चीजें होती है, एक मवाद होता है, एक कील होती है। और वो मवाद और कील की वजह से दर्द होता है। और वो दर्द कौन महसूस करता है? मैं महसूस करता हूं, जो इसमें मैं है। तो कील जब निकल जाता है और मवाद उसमें रह जाती है तो देखा जाता है कि पीड़ा ज्यों की त्यों बनी रहती है। मवाद निकल गया, कील उसी में रह गया तो भी देखिए आप उसी तरह से पीड़ा बनी रहती है। जब दोनों निकल जाता है तब कितना हल्कापन महसूस होता है। अभी ट्रीटमेंट नहीं, दवा नहीं लगा उसमें, खाली दवा नहीं लगा, पट्टी नहीं बंधा, कुछ नहीं हुआ है। अभी सिर्फ कील और मवाद निकाल दिया गया तो शरीर अपने आप में कितना हल्का महसूस होता है, ये तो वह रोगी ही बता सकता है जिसको फोड़ा हुआ हो। और जब उसी में मरहम लग जाता है, पट्टी बंध जाती है, और जब घाव पूज जाता है तब अपने शरीर की स्थिति कैसी होती है? एकदम सामान्य हो जाती है। तो हमारे मन में मवाद है, वो पीड़ा दे रहा है, और कर्म करके कील भी धंसा लिए हैं, वही बार बार याद आता है। तो वो जो याद हो रहा है मन के अंदर में, और वो याद हो करके जो पीड़ा मिल रही है, वह पीड़ा ही मेरे दुख का कारण है। अभी एक उदाहरण और दे देता हूं। एक एआरटीओ के बाबू खैलाबाद के, उनका नाम बेचन प्रसाद है। आज के 2 साल 3 साल पहले मुझसे मिले थे खैलाबाद। तो उस समय में अन्य जो समाज के लोग उनके बारे में बताए, और जो मैंने अनुभव किया वह, और जब उसी में वो रमे हुए थे, उनको वो जो बुराई कर रहे थे, वो बुराई ही उनको अच्छाई दिखाई दे रहा था। समझ रहे हैं? जब वो कर रहे थे तब की बात का, 3 साल पहले जब वो पोस्टेड थे, और उसी के साल भर बाद रिटायर हो गए। तो कल ने परसों हमसे कम से कम 1 घंटा तक बात किया उन्होंने। और 1 घंटे के उस बात दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा भी बताया जब उस पे थे, और जब वो अभी उनके अपने पास से निकल गया, उस समय वो कर्म, वो पद, वो रुतबा, अब अपने आप को बता रहे हैं कि महाराज जी अब ऐसे लग रहा है जैसे मैंने पूरा जीवन बच्चे का खेल खेला हो। बच्चे का खेल जानते हैं? बच्चे जब छोटे रहते हैं तो दीपावली के समय में घर घरौना खेलते हैं, देखा आपने? और घर घरौना खेलते समय वह जब तक उनके पेट में भूख नहीं लगता है तब तक खूब खेलते हैं। और कौन कौन सा खेल खेलते हैं उनको कभी आप देख करके अनुभव करिए। वो शादी भी करते हैं और बैंड बाजा भी बजता है, सब उनका वही, और खाना भी खाते हैं उसी धूल का ही बना के। धूल का ही घर होता है, धूल का ही जब औरत होती है, धूल का ही बारात होता है, सब कुछ उनका। और खाना जब खाते हैं तो देखिए धूल को यहाँ ला करके, और कैसे खाते हैं, ऐसे करके खाते हैं, अंदर से जीभ हिलती है और वो जो धूल है वो यहाँ लगाते हैं। लेकिन जब असली भूख लगता है तो उस घर को मिटा करके घर की तरफ, माँ की तरफ भागते हैं कि मम्मी मुझे भूख लगा है, भोजन दे दो। इसका जिक्र मैं किया हूं इसलिए कि वह अब संत को खोज रहे हैं कि कहाँ जाऊं मुझे मन की शांति मिले, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो कर्म किया है वो अशांत करने वाला किया है। अब मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊं? तो मेरा उनको याद आया, क्योंकि मैं उनको आधा पौन घंटा तक उस साधना के बारे में बताया था उनको, आज के 3 साल पहले जब वो पोस्टेड थे खैलाबाद में। रहने वाले गोरखपुर के हैं लेकिन वो खैलाबाद में पोस्टेड थे। तो उनको याद आया कि क्यों ना हम इनसे जो है, और जो मैं लेख लिखता हूँ वो लेख उनके व्हाट्सएप पे प्रतिदिन जाता था, पढ़ते भी थे। तो उनके दिमाग में आया इनसे बातचीत करें, देखें इनसे क्या सोल्यूशन मिलता है।
तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया, मैंने कहा मेरे पास आने से पहले आप एक बार विपश्यना कर आओ। जब आप विपश्यना में जाओगे, 10 दिन वहां लगातार अभ्यास करोगे, तो जो मैं यहाँ आपको साल भर लगाऊंगा, वहां वो 10 दिन के बाद आने पे मेरी बात को समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक एक पॉइंट पे अभ्यास कराऊंगा, अनुभव कराऊंगा, उसका त्याग कराऊंगा। अनुभव करने से पहले आपके मन की स्थिति, शरीर की स्थिति क्या थी, अनुभव करते समय क्या है, अनुभव करने के बाद क्या है, अनुभूति भी छूट गई तब कैसा अनुभव हो रहा है, कैसी स्थिति आपको महसूस हो रही है। तब उन्होंने मन बनाए कि अच्छा ठीक है, 10 दिन में विपश्यना में जाऊंगा। अब जब विपश्यना करके आएंगे, तो जब मेरे इस साधना को करेंगे, तो एक एक पॉइंट में खोलता चला जाऊंगा, अनुभव कराता चला जाऊंगा। खाली मन वृत्ति को कैसे हमें ट्रांसफर करना है, जो वृत्ति वर्तमान में है, पीड़ा दे रही है, उसी को ट्रांसफर करके कैसे मैं आनंद की अनुभूति कर सकता हूं। बस शब्द का ही खेल है जो हमारी मनोवृत्तियां पकड़ रखी हैं और जिसके कारण मैं दुखी हूं। बस खाली उस मनोवृत्ति को कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे बदलना है उसे, और बदल करके जो अनुभूति होती है उसका अनुभूति कैसे करें। और एक अवस्था ऐसी भी आएगी जहां हम वही हो जाएंगे जो मैं हूं, तो अनुभूति भी नहीं होगा, क्योंकि अनुभव करने वाला अलग है ही नहीं, वो तो खुद हो गया वही। तो अनुभूति किस चीज का करेगा, क्योंकि अनुभव कभी भी होता है बाहर कोई अलग की वस्तु है और मैं अलग हूं तब अनुभव होता है। जब मैं वही जो हूं हो जाऊंगा तो बाहर का कोई अनुभूति ही नहीं होगा। जैसे अभी बोलने से पहले हमारे शरीर की स्थिति या हमारे रामोतार बाबू की शरीर की स्थिति आपने देखा, तो दोनों की स्थिति कैसी थी, क्योंकि मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, तो मेरे शरीर की स्थिति कैसी थी। अब ये सुन नहीं रहे थे तो इनके शरीर की स्थिति कैसी थी। अभी मैं बोल रहा हूं तो कैसा मेरे शरीर की स्थिति है, और अभी इनको देखिए, इनके शरीर की स्थिति कैसी है, देख लीजिए। है ना, एकदम चेतनावान। कहीं शरीर इनकी नींद जैसी लग रही है, क्योंकि मेरी आवाज उनके कान तक पहुंच रहा है और वह सुनने में लगे हुए हैं, इसलिए शरीर की चेतना बनी हुई है और अपने जगह पर इससे है। और जब यही मैं नहीं बोल रहा था, कान तक शब्द नहीं जा रहा था, तो उनकी अपनी स्थिति जैसी थी, तो शरीर की स्थिति दिखाई दे रही थी। तो मैं शरीर को सिर्फ देख रहा था इस आंख से, लेकिन वह अपने आप में कहाँ है ये नहीं दिखाई दे रहा था। ये तो खुद वही बता सकते हैं जो वो हैं, वह भी अपने आप में इसके बारे में नहीं बता सकते कि मैं किस स्थिति में था। यह हमारे ऋषियों ने जो इस पर रिसर्च किया, खोज किया है, एक एक पॉइंट पे, उन उन पॉइंटों पे आप जब जाओगे तब आपकी स्थिति मजबूत होगी। और सदैव के लिए आप इस शरीर से छूट जाओगे, सदैव के लिए, जो आप मुक्त होना चाहते हो। बशर्ते अभ्यास कितना आपका है। भीड़ न बढ़ाइए, ना भीड़ में जाइए। अपने पास में जो भीड़ है उसको खाली करिए, बाहर का। और भीतर से जो भीड़ आपने इकट्ठा कर ली है, आंख से देख करके, कान से सुन करके, इनको भी खाली करिए। अपने आप को अकेलेपन का एहसास करिए। कैवल्य दशा जो है, वो कैवल्य दशा अपने अकेलेपन का ही है। जब आप अपने अकेलेपन का एहसास करेंगे तब महसूस होगा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूं। और यही अकेलेपन का एहसास अरे जन्म के शुरुआती दौर में अगर मिल जाए
कि मैं अकेला हूं, फिर तो जीवन ही आपका सुधर जाए। ये पत्नी मेरी है, ये मेरा बेटा है, मेरे काम आएगा, जो स्थिति है यही हमें भरमाता है। और अंत में यही पत्नी, यही बेटा जब हमसे अलग होते हैं, जब हमें कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, तब समझ में आता है कि मैं अकेला ही सही था। उस अकेलेपन का एहसास हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि हमको पहले से ही कराने की कोशिश करते हैं कि अपने अकेलेपन का एहसास करो, तुम अकेले हो। ये जितने भी भीड़ देख रहे हो तुम्हारे सामने, यह तो अपने निजी स्वार्थ बस हैं। आपसे उनका भरण पोषण हो रहा है, उनका इच्छाएं पूरी हो रही हैं, इसलिए वो आपको अपना मान करके कहते हैं अरे मैं तो आपका हूँ, आपका ही हूँ। और जब हमें जरूरत पड़ती है तो कोई हमारे सामने नहीं आता है, तब वहां हमें अकेले ही भोगना पड़ता है। यही बात वाल्मीकि जी को समझ में आया था जब हमारे सनत 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 कुमार सनत सनंदन सनत कुमार चारों भाई रास्ते से गुजर रहे थे। तो वाल्मीकि जी उस समय में डाकू थे और उस डकैत पने अवस्था में इनको कहे कि ठहरो। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग तो ठहरे हुए हैं, तुम कब ठहरोगे। अब ये उनके एक चेतना दिया उनके मन को कि ये क्या कह रहे हैं, मैं ठहरा, ये तो चलते हुए आ रहे हैं और कह रहे मैं ठहरा हुआ हूं, कि तुम कब ठहरोगे, और मैं यहीं रुका हुआ हूं। दोनों में फर्क नहीं है, मैं रुका हुआ हूं पहले से और ये चल करके आ रहे हैं। तो ये चलते हुए कह रहे हैं मैं ठहरा हूं, और मैं ठहरा हुआ हूं तो मुझे कह रहे हैं तुम कब रुकोगे, यानी तुम चल रहे हो। एक धक्का सा उनको लगा, क्योंकि वो पूर्व जन्मों के बहुत बड़े संस्कारी जीव थे। बशर्ते वर्तमान में ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनको डकैती का काम करना पड़ा। लेकिन जब संत महात्मा मिले और उनके अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों का शब्द उनको दिए, तब उनके अंदर में चेतना जागृत हुई। और उसी चेतना में जितना भी शब्द उन लोगों ने कहा ऋषियों ने, उतना काम हो जा करके घर पे करके आए और अपने अकेलेपन का एहसास किए। वहीं पूरे परिवार को त्याग करके संन्यास धारण कर लिए और कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो राम राम भी कहना नहीं जान कह पा रहे थे, इतनी जीव उनकी मोटी हो गई थी। तो उनको मरा मरा शब्द कहा करके उनको रटाया गया, मरा 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 मरा। मरा शब्द जब बोलेंगे और बार बार रटेंगे तो अपने आप राम 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 हो जाता है। आपको राम राम रटने की जरूरत नहीं, खाली मरा 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 मरा। अब देखेंगे कि राम 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 अपने आप हो रहा है। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म समान हो गए, आज वो अमर हो गए। तो आप लोग भी अपने जो अंदर भर रखे हैं कचरा कूड़ा, जिसके कारण आप पीड़ा सह रहे हैं, उस कचरे को बस आप साफ करना शुरू कर दो। बस एक एक करके अपना कचरा साफ करो और कहीं भी रहो वहीं साफ करो। परिवार में हो, समाज में हो, किसी देश में हो, गांव में हो, चाहे जहां हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपको उस परिस्थिति को छोड़ना नहीं है। उसी परिस्थिति में रह करके उस परिस्थिति को चेंज करके देखो कि आपकी स्थिति कैसे बदली और आपके बदलाव के कारण आपके परिवार का बदलाव कैसे हुआ। आपके परिवार के बदलने से आपके गांव की स्थिति कैसे बदल गई। गांव की स्थिति बदलने से आपके उस एरिया, जवार का, मंडल का, जिले का कैसी स्थिति बदलती है। बस आप सिर्फ बदलना शुरू हो जाइए, आप देखिए कि आपके साथ पूरा देश बदल जाएगा। बस आप सिर्फ अपने आप में बदलना शुरू करिए। लेकिन जब आप देश को बदलने चलेंगे और आप अपने को नहीं बदलेंगे, तो देश तो जैसे का तैसे ही रहेगा, वह बदलेगा ही नहीं और आप बल्कि और कष्ट में और पीड़ा में चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को बदलिए, आपके बदलने से ही पूरे संसार का बदलाव है। लेकिन आप नहीं बदले तो कोई नहीं बदले। इसलिए साधना करिए, मन से करिए,
अन्यथा करिए ही नहीं। जो कर रहे हो उसी पीड़ा को लिए घूमते रहिए, ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। इसलिए एक तरफा काम करिए, कभी भी कोई भी काम करिए, क्योंकि शरीर मन इंद्रियां एक ही जगह लगेंगी, दो जगह नहीं लगेंगी। एक ही मन, हम या तो परिवार का चिंतन कर लें, समाज का चिंतन कर लें, चाहे राजनीतिक काम कर लें, जो भी कर लें, प्रवचन कर लें, तो एक ही काम होगा। जो साधना की चर्चा हो रही ये नहीं होगा। और अगर हम साधना की चर्चा कर रहे हैं तो मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, कूटनीतिक बात नहीं करूंगा, सामाजिक बात नहीं करूंगा, पारिवारिक बात नहीं करूंगा। और कहीं आप देख रहे हैं मेरे वाणी में कहीं किसी प्रकार की यहाँ कि मैं अपने अध्यात्म में जो और चीजें घुस गई हैं, जिसको महत्वपूर्ण लोग बता दिए, मैं उसकी भी चर्चा नहीं करता हूं। अंत में इस गुरु को भी त्याग करना होगा, तब जाकर के आपकी मुक्ति होगी। जिसने आपको ज्ञान दिया, आपको अभ्यास करवाया, आपको उस लेवल पे ले गया, उसको भी मन से आपको उतारना होगा, उनकी भी ख्याल को नहीं लाना होगा, तब जाकर के आपकी स्थिति मजबूत होगी। तो जब मैं इतनी बड़ी चीज को जान रहा हूं तो मैं अन्य चीजों को क्यों यहां उद्धृत करूं। मैं इसी साधना के दौरान बहुत सारे लोग मुझे आए, बहुत तरह के चीजें बताए कि आप ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, भीड़ बढ़े, लोग आएंगे, आप इस काम को करेंगे तो लोग आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। हमने किसी की सुनी ही नहीं। हम के भैया आपको आना हो तो हम जो सिखा रहे हो उसको सीखो, और अगर नहीं आना है तो जो आप लिए हो आप दुनिया को जाओ सिखाओ, मुझे नहीं सिखाना है। क्योंकि मैं सबको देख रहा हूं, जो आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, क्रिया योग कर रहा है, वह भी अंत में देखता हूं कि मानसिक रूप से वो भी बीमार है, उसके भी और बीमारी बढ़ जाती है। अरे मैं तो बड़ा ज्ञानी पुरुष हूं, मैं योग का बहुत विशेषज्ञ हूं, उसका मैं मर्मज्ञ हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। अभी किसी को देखिए, कोई कहता मैं रामायण का मर्मज्ञ हूं, कोई कहता है मैं गीता का मर्मज्ञ हूं, कोई कहता है मैं भागवत का मर्मज्ञ हूं, कोई कहेगा मैं उपनिषद का मर्मज्ञ हूं, कोई कहता है मैं कुरान का मर्मज्ञ हूं, कोई कहेगा बाइबिल का मर्मज्ञ हूं, कोई कहता वेद का मैं मर्मज्ञ हूं। और भीतर से पीड़ित है वो कि मुझे लोग समझते ही नहीं कुछ। ये जो भाषा परिभाषा है ये आपको कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। कि मर्मज्ञता भी आपको त्याग करनी होगी, तब आपकी सहजता आप में आएगी। कि किसी का कोई शब्द या आपने रट लिया, रट लेने मात्र से क्या आप ज्ञानी हो गए, क्या आप सहज में हो गए? बल्कि जो सहज था स्थिति वो आपने और असहज कर लिया। कोई एक शब्द याद करके, ख्याल करके आपने रट लिया, बुद्धि में जचा लिया, अब वो आप अपने सहज स्थिति को असहज बना लिए। लोग मुझे समझते ही नहीं, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं। अरे ज्ञानी आप हो, आप सामने वाले को सुख दो तब आपको लोग कुछ समझेंगे। जब आप सामने वाले को पीड़ा दे रहे हो, शब्द के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से सामने वाले को पीड़ा दे रहे हो, तो वो आपको क्या समझेगा? वो तो उसी पीड़ा में तो पहले से पीड़ित है बेचारा, आप उसके ऊपर और एक रद्दा रख दिए, क्या मतलब है? अरे उसको पहले सुख दो। हम जब शुरू शुरू में गुरु जी के पास आए थे तो साधना काल में मुझे सेवा में लगाया गया था। तो गुरु जी हमें एक दिन बताए कि जो भगत लोग आते हैं पहले ये देखो कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कितनी दूरी से आ रहे हैं, उनकी वर्तमान शरीर की, मन की आवश्यकता क्या महसूस हो रही है। लोग दूर से चल के आ रहे हैं तो उनको चटाई दो, बिछाओ, उनको बैठाओ, पहले उनको थोड़ी देर पहले उनको रेस्ट होने दो, उसके बाद जरा पानी पिलाओ, गुड़ खिलाओ, पानी पिलाओ, रिलैक्स हो। और फिर आवश्यकता देखो, अगर उनको नींद लग रही हो, थकान महसूस हो रहा हो तो कह दो भैया आप यहीं पे सो जाओ। भूख लगा हो, भोजन की आवश्यकता हो, भोजन करा दो। जो पहले उनके आवश्यकता है उसको पहले पूरा करके जब वो अपने आप में एकदम तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए और कहें कि महाराज जी मैं कुछ सुनने के लिए आया हूं, कुछ सुना दीजिए, तब आप ज्ञान की चर्चा करिए। आप, वो व्यक्ति आया, आप अपना ज्ञान की चर्चा करना शुरू कर दिए, उसका बेचारे का मन उसमें लग ही नहीं रहा है,
क्योंकि शरीर थकान में है, प्यास लगा है, भूख लगा है, नींद आ रही है, तो उस अवस्था में आप ज्ञान देंगे तो वो क्या ग्रहण करेगा, उसके अंदर में क्या बदलाव आएगा, क्या भावनाएं उसकी बदलेंगी। आपके प्रति जो भावना है वो जैसा का वैसे ही रह जाएगा, उससे और विकास नहीं करेगा और श्रद्धा नहीं जगेगी। इसलिए सामने वाले को पहले परख लो, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता पूर्ण करके तब अपनी बात को जब कहोगे तो उसका मन जो है एक एक शब्द को ग्रहण करेगा, और जब एक एक शब्द को ग्रहण करेगा तब आपकी कीमत हुआ आकलन करना शुरू कर देगा कि कितने महान पुरुष हैं, मुझे कितने, मैं जो जीव था अब कुछ शिव बनने लगा, यानी मन प्रसन्न होने लगा, मंगल होने लगा मेरा। मैंने अब जैसे कल बताया ने, तो व्यक्ति मुझे कल मिला तो कहा महाराज जी कि आपके बताए अनुसार मैंने पुकार छोड़ दिया, मैं आज कैसा फील कर रहा हूँ महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है। इसी को मंगल कहते हैं कि बुराई उसने छोड़ दिया और अपनी ही बुराई को त्याग करके अपने अच्छाई का वर्णन वो शब्दों में ना कर सके, ये उसका मंगल है। शिव शब्द का अर्थ भी मंगल ही होता है। हम शिव की भक्ति करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिव स्तोत्र रखते हैं, बोलते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन भीतर से अपने आप को हम मंगल महसूस नहीं करते, क्योंकि बुराई लिए हुए हैं, बुराई को निकली नहीं। बस आप कमर कसिए, एक एक करके त्यागिए और धीरे 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 देखिए, लेकिन भाई चेतना में रहिए। चेतना में रहेंगे तभी बात समझ में आएगा, चेतना में नहीं रहेंगे तो हम खाली ऐसे लगेगा ये तो बस खाली प्रवचन कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, बस और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। बस खाली जैसे आम आदमी आजकल यूट्यूब पर तो भरमार लगा हुआ है प्रवचन करने वालों, दूसरे को शिक्षा देने वालों की भरमार लगी हुई है। उस शिक्षा का अपने से क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अपने मतलब वाली चीजें हम निकाल लें, अपने आप में तृप्त हो जाएं, जो मैं चाहता हूं वह मैं हो जाऊं, ये मेरा अपना निजी स्वार्थ है। स्वधन अर्थ, स्व माने स्वयं, अर्थ माने फल, प्रयोजन। तो मेरा प्रयोजन, मेरा फल क्या है, मुक्ति, मोक्ष स्वरूप स्थिति।